हेलो एवरीवन, आज हमारी सिलाई क्लास का 14वां दिन है। पहले वाली क्लास में हमने कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना सीखा था। आज हम कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। ये हमारी कुर्ती का नाप है। जिन लोगों को नाप लेना नहीं आता वो पिछली क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं और नाप लेना सीख सकते हैं। तो मैं आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग है। इसमें मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि कैसे हमें कहाँ पे कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है या कम ज़्यादा क्या करना है। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मैंने यहाँ पे ये पेपर लिया है। मैं पेपर के ऊपर आपको मेजरमेंट का निशान लगा के दिखाऊंगी और कटिंग करना बताऊंगी। पेपर को मैंने यहाँ पे एक बार फोल्ड करके बिछा लिया है। तो जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ से आधा इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगी। आधा इंच हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब हम कुर्ती में सिलाई लगाएंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा सिलाई मार्जिन के लिए। और पेपर की बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और जो पेपर की खुली साइड है उस तरफ हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। कुर्ती की लेंथ मैं यहाँ पे 40 इंच रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे एक 40 इंच पर एक निशान लगा दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक स्केल लूँगी और स्केल से इस निशान पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए, आपको भी सेम इसी तरह से करना है। तो ये मैंने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा दिया। एक बार आप लोगों को नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा 40 इंच हो गया और 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़े को नीचे से फोल्ड करने के लिए। लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हुई है। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे। ये हमारे शोल्डर का नाप होगा। तो शोल्डर का साइज़ भी सबका अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से नाप के तब इसका निशान लगाइएगा। आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 7 इंच पर ही निशान लगाऊंगी क्योंकि हम यहाँ पे 6.5 इंच के आर्म होल रखने वाले हैं। ऊपर से हम बाद में इसमें से आधा इंच डाउन कर देंगे। इस तरह से हम 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगा देंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझाई थी, एक चीज़ कि हम मतलब फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे, यानी कि चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान हम कहाँ लगाएंगे। तो हमने ये जो शोल्डर का निशान लगाया 7 इंच पे, चेस्ट लाइन हमारी ये रहेगी, वेस्ट लाइन हमारी रहेगी 14 इंच पे इस तरह से। ये देखिए, मैंने यहाँ निशान लगाया और हमारी हिप लाइन रहेगी 20 इंच पर। तो मैंने यहाँ पे ये दो पॉइंट रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्केल लूँगी और यहाँ पे तीनों में हम एक एक लाइन कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें फिटिंग का निशान मतलब इस जगह पर ही लगाना है। आप बड़े ही अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ लीजिएगा। अगर किसी की हाइट कम है तो उसमें हम वेस्ट का निशान 13 इंच पे लगाएंगे और चाक का निशान लगाएंगे हम, यानी कि हिप का निशान हम लगाएंगे 19 इंच पर। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 3 निशान लगा दिए हैं, आपको दिख रही होंगी 3 लाइनें हो गई हैं यहाँ पे। अब हम आर्म होल के लिए एक लाइन और करेंगे इस तरह से। जहाँ पे हमने शोल्डर का निशान लगाया है वहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाएंगे और एक स्केल लेंगे और स्केल से इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे तिरछा करके। तो ये जो हमारी आगे वाली लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बैक साइड का हो जाएगा और ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये हमारी फ्रंट साइड की लाइन हो जाएगी। ठीक है। अब फिटिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी हमारा साइज़ होता है उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। इस कुर्ती में चेस्ट साइज 34 इंच है तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 36 हो जाएगा। 36 का हम चौथाई भाग यहाँ पे ले देंगे तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आएगा। आपको ऐसे साइज़ निकालना समझ में नहीं आता तो आप मेरी ड्राफ्टिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। इसमें भी हमने 2 इंच प्लस किया है। अब यहाँ पे हिप साइज़ हमने लगाया है 9 इंच पे और इसमें भी हमने 2 इंच प्लस किया है। तो अब इन तीनों निशानों को हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे, क्योंकि हम जो भी फिटिंग का साइज़ लेते हैं अगर उतने ही साइज़ का हम इसमें निशान लगाएंगे और उसी साइज़ की हम कुर्ती बनाएंगे तो वो हमारी बॉडी में टाइट बनेगी और हो सकता है वो हमारे आए ही ना। तो इसीलिए हम 2 इंच की उसमें लूजनेस देते हैं जिससे वो हमें अच्छे से फिटिंग से आ सके। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों निशानों को आपस में मिला दिया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आर्म होल में शेप देंगे। तो ये जो हमने अंदर की तरफ जो निशान लगाया है यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच पे इस तरीके से। ऐसे ही सेम आपको भी करना है।
तो ये जो हमारी आगे वाली लाइन है इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल हो गया और ये आगे से हमने जो मिलाई है एक लाइन और ये देखिए राउंड शेप देंगे इसको। तो ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल हो गया है। इस तरह से इसको हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब ऊपर से हम शोल्डर के लिए हम ऊपर से इस तरह से आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। अब स्केल लेंगे इस तरह से 3 से 4 इंच की दूरी तक हम यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो जो लोग कुर्ती की कटिंग करना सीख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पेपर पे ही करिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को पेपर पर ही समझाया है, जिसमें आपका कपड़ा वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो। जब आप अच्छी तरह से सीख जाए तब आप इसी को कपड़े के ऊपर रख के आप दोबारा से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मार्जिन के लिए 2 इंच पे और निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया वहीं से हमने 3 निशान और लगाए हैं मार्जिन के लिए। इस तरह से इन निशानों को भी जोड़ देंगे। तो ये हमारी कुर्ती का मार्जिन हो जाएगा। ये मैंने इसमें 2 इंच लगाया है, अगर आप चाहें तो 1.5 इंच लगा सकते हैं। 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में हम लगा सकते हैं इसको। तो ये हमारी फिटिंग का इतना निशान लग गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कुर्ती के दामन का निशान लगाएंगे। ये हमारे कुर्ती के चौक हो गए। तो ये हमारा जो हिप साइज़ था 9 इंच था, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमारा ये जो बॉटम था यानी कि दामन की चौड़ाई 20 इंच थी, तो हम इसमें से हाफ़ लेंगे। तो हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 10 इंच पर इस तरह से। अब ये जो हमारा हिप साइज़ का निशान लगा हुआ है उसको और इसको हम दोनों को इस तरह से स्केल से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से मिला देंगे इसको। अब मिलाने के बाद अब इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने के लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे 1.5 इंच पर इस तरह से। फिर यहाँ भी मैं एक निशान लगा दूँगी। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा निशान रहेगा, यहाँ से हमारा कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें, अगर आप तुरपन करना चाहें तो तुरपन कर लें। तो इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये कुर्ती की इस तरह से फिटिंग का निशान लगाया है। अब हम इसमें गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखने वाली हूँ। एक निशान मैंने यहाँ 2.5 इंच पे लगा दिया है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। ये देखिए, अब इन दोनों निशान को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना देंगे। तो ये गला बनाना तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको 2-3 तरीके से गला बनाना बताया था। उसमें हमने गले की लंबाई, चौड़ाई और कटिंग करना सब कुछ सीखा था। तो यहाँ से हम एक आधा इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। पिछली क्लासेस में हमने गला बनाना सीखा था, तो आप दोबारा से उन वीडियो को देख कर एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरी कुर्ती का ये इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारे फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों का आर्म होल हो गया। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, आर्म होल से हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया हम उसी के ऊपर से इसकी सीधे इस तरह से हम कटिंग करते चले जाएंगे। और आर्म होल में आपको 2 निशान दिख रहे होंगे, एक फ्रंट साइड का और बैक साइड का। तो ये तो मैंने आपको पेपर पे कटिंग करना बताया है। ये हमारी कुर्ती का सिर्फ फ्रंट साइड है। तो जब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो हम इसी तरह से एक और पेपर को फोल्ड करके रख लेंगे और सेम इसी तरह से कटिंग करेंगे। और बाद में हम ये जो आपको फ्रंट साइड का आर्म होल दिख रहा है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी कुर्ती के दोनों पार्ट कट के तैयार हो जाएंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमने शोल्डर में एक निशान लगाया था, इस तरह से इसको कटिंग करके निकाल दिया है। इसी को रखने के बाद जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे तब बाद में हम ये यहाँ से हम आर्म होल को छांट देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से इस तरह से हमने आर्म होल को छांट दिया है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। तो ये जो हमने कुर्ती की कटिंग की है इसको मैंने यहाँ पे खोल के बिछा दिया है। और हम दूसरी तरफ भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे, जैसे हमने पहली उस साइड में लगाया है उसी तरह से हम इधर भी लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम यहाँ भी स्केल से इसको मिला देंगे। तो ये देखिए, मैंने दूसरी तरफ भी इसमें फिटिंग का निशान लगा दिया है। कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।